मॉर्निंग गाइस। आज अपन साबुन के आवश्यक बुलबुले का संतुलन से संबंधित पढ़ेंगे। साबुन का बुलबुला अमूमन आपने कई बार देखा है। इसमें मेन दो चीजें हैं। एक तो साबुन के बुलबुले की दो सतह होती है, नंबर एक बात। नंबर दो, जब एक बुलबुले को आवेशित नहीं किया जाता है, इसमें दो ही कंडीशन है इस क्वेश्चन में। पहले अपन जब साबुन का बुलबुला अनावेशित है, उस स्थिति में बुलबुले के बाहरी दाब और बुलबुले के अंदर का दाब बराबर लिया जाता है, इक्वल लिया जाता है। उससे प्रेशर एक्सेस निकल के आएगा, दाब अधिक निकल के आएगा। और जब एक बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर दाब अधिक शून्य हो जाता है। वहां से बुलबुले की सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है और उसके बाद में उस पर आवेश ज्ञात किया जाता है। तो फर्स्ट अपन मैं लेके चल रहा हूं कि साबुन के आवेशित बुलबुले का जो संतुलन होता है, उसमें पहली कंडीशन है जब एक बुलबुला साबुन का बुलबुला आवेशित हो तब बाह्य दाब का मान या बाहरी दाब के कारण बल का मान और बुलबुले के अंदर के दाब के कारण जो बल का मान होता है वो क्या होता है, बराबर लिया जाता है। ये कोई भी बुलबुला ले लिया अपन ने, ये इसकी सतह होगी बाहरी। बुलबुला कई बार फूलता है, कई बार सिकुड़ता है, आपने देखा होगा। एक बार फूलेगा गुब्बारा और फिर गुब्बारे में हवा निकल जाएगी तो गुब्बारा अपनी स्थिति में आ जाएगा। जैसे अपन हवा डालते हैं टायर के अंदर, ट्यूब के अंदर, तो ट्यूब फूलती है, वैसे गुब्बारे के अंदर हवा डालेंगे गुब्बारा फूलेगा। एक स्थिति ऐसी आती है जो गुब्बारा फूट जाता है। इसका मतलब क्या हुआ वो भी समझाऊंगा आगे चल के आपको। जब बुलबुला अनावेशित होता है, उस कंडीशन में जो बुलबुले के अंदर का दाब का मान होता है और बुलबुले के बाहर का जो दाब का मान होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर। तो मैं एक दाब के रूप में लिख रहा हूं और एक टेंशन के रूप में लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां मैं लिख रहा हूं दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहां से बल बराबर आ गया दाब गुणा क्षेत्रफल। ये ऐड हो गया। टेंशन बराबर होता है बल बटे लंबाई। 11 में करवाया था हमने प्रश्न तनाव का। केस नली पढ़ाई थी, याद हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत। केशिकत्व कैसे बनता है, केस नली कैसे बनती है, कागज पर अपन पेन से कैसे लिखते थे, याद हो तो तुम्हें थोड़ा बहुत आया दिमाग में थोड़ा बहुत। केस नली जिसका व्यास मनुष्य के बाल के व्यास के समान हो, वो केशिकत्व कैपिलरी ट्यूब बताई थी मैंने आपको। अब जब खेती में अपन हल जोतते हैं ना, तो वो बड़ी सी पड़ती देखे होंगे अपन, टहने अपन पेड़ पौधों की जड़ पे पानी देते हैं तो वो के छोटी छोटी ट्यूब बनी रहती है। ट्यूब से क्या होता है, आगे पत्तियों में रूम में चला जाता है ना, टहनों में देखा होगा, वही चीजें इसमें। तो ये जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है, वो होता है बल बटे क्षेत्रफल के रूप में। और जो टेंशन होती है वो होती है बल बटे लंबाई के रूप में। तो F बराबर हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। F डैश बराबर लिख दिया मैंने, T इंटू लंबाई होगी इसकी बबल की 2πr, क्योंकि रेडियस कितनी है इसकी, r है, तो ये होगी 2πr। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये साबुन का बुलबुला है। साबुन के बुलबुले की कितनी सतह बताई थी मैंने आपको, दो सतह है। कितनी सतह है, दो। इस वजह से इसको दो से क्या कर दिया अपने, मल्टीप्लाई कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पहले की क्लास में पढ़ी है, ध्यान रखना। जब बुलबुला आवेशित होता है उस स्थिति में बुलबुले के
अंदर का दाब और बाहरी दाब दोनों परस्पर क्या होते हैं, बराबर लिए जाते हैं। तो यहाँ से अपने पास आ गया A = पाई आर स्क्वायर 4t पाई आर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक बार से कार कैंसिल हो गया, तो P बराबर आ गया 4t/r। ये नियम का यहाँ तक आपने पढ़ा है, पीछे पढ़ा है, ठीक है। अभी जब ये बुलबुला अनावश्यक लिया है उस टाइम पर जो दाब है उसका मान है 4t/r है। जब भी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जब भी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो दाब का मान है 40/r। ये 40/r नहीं होगा, इसमें सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 जो पिछले रिजल्ट अपन ने निकाला था वो भी इसमें क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनो। जब यहाँ पे कर लो एक बार इसको आराम से। इसमें दो ही कंडीशन है, दो कंडीशन से रिजल्ट आएगा। जब साबुन का बुलबुला क्या हो, आवेशित हो, उस कंडीशन में दोनों का बाहरी और आंतरिक का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो रिजल्ट दिया जाएगा। और जब बुलबुला आवेशित हो या साबुन का बुलबुला जब आवेशित होता है उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, वो देखो ध्यान से। जब साबुन का बुलबुला क्या हो जी, आवेशित हो, उस टाइम पर अपन कैसे करेंगे, ध्यान से। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तब ये जो दाब अधिक है वो क्या हो जाएगा, P + सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अतिरिक्त जो दाब है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगा, वो दाब में ऐड होगा, टेंशन में नहीं होगा, क्योंकि जो चीज इसमें होती है उसी में ऐड होती है। लंबाई है, धागा है, लंबा है, काट दोगे तो धागा ही रहेगा, वो समझ में आ गया ना। तो वही चीजें हैं। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है तो P + सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 = 40/r। दोबारा से सुनो। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो या सिग्मा है तो या सिग्मा हो तो P + सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 = 40/r। या तो कोई दिक्कत नहीं है। आवेशित साबुन के बुलबुले की एक स्थिति ऐसी आती है जब दाब अधिक शून्य हो जाता है। आवेशित बुलबुले की एक ऐसी स्थिति आती है, आवेशित बुलबुले की एक ऐसी स्थिति आती है तब आवेशित बुलबुले की एक ऐसी स्थिति आती है जब दाब अधिक शून्य हो जाता है। आपने जब बुलबुले को देखो क्या करना है, इसमें पहले अपने को अनावेशित बुलबुला लेना है, उससे प्रेशर P = 40/r निकल के आएगा दोनों स्थितियों में। जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा हो तो P + सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 = 40/r हो जाएगा। आवेशित बुलबुले की एक ऐसी स्थिति आती है जब दाब अधिक क्या हो जाए,
क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो उस टाइम पर अर्थात P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने सेकंड, इसको दे दिया थर्ड, और पहले वाले को ले लेना आप 1। तो 3 और 2 से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, पहले अनावश्यक लेना है, दिमाग में बढ़ा लेना, पहले अनावश्यक लेना है, फिर क्या लेना है, आवश्यक लेना है। आवश्यक लेओगे, जब साबुन के बुलबुले को आवश्यक किया जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, तो P प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 40 अपॉन r इक्वेशन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड, आवश्यक बुलबुले की एक ऐसी स्थिति आती है जब दाब अधिक क्या हो जाए, शून्य हो जाता है, अर्थात P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वेशन नंबर होगी थर्ड। आगे देखो, इसको मैं यहां लिख रहा हूं P की जगह, P की जगह आप क्या लिखोगे, P की जगह मान क्या रखोगे, 0। क्या रखोगे, 0। तो यहाँ P की जगह मैंने क्या रख दिया, 0। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू हो जाएगा 40 अपॉन r, सिग्मा इक्वल टू हो गया 8t एप्सिलॉन 0 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू हो गया 8t एप्सिलॉन 0 अपॉन r। एक रिजल्ट तो सब यही करके आ जाए। यदि आवश्यक बुलबुले या साबुन के आवश्यक बुलबुले की बात करें अपन, तो साबुन के आवश्यक बुलबुले पर आवेश स्मॉल q है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से आवेश बटे क्षेत्रफल, और यह क्षेत्रफल कितना है गोले का, 4 पाई r स्क्वायर। तो q इक्वल टू हो गया सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर। q इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू यहाँ रखो, सिग्मा की वैल्यू रख दी 8t एप्सिलॉन 0 अपॉन r, और ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर हो गया। फोर पाई को मैंने इधर ले लिया, r स्क्वायर को अंदर ले जाओगे तो r की पावर कितनी होगी, 4। एक r से r क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से q का मान कितना है, q का और लिखवा देता हूँ मैं यहाँ, 4 पाई इन रूट 8t एप्सिलॉन 0 r की पावर 3। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जो आवश्यक साबुन का बुलबुला है उसके लिए अपन एक न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें न्यूमेरिकल के लिए क्या करेंगे वो ध्यान से सुनो। पहले इसको रिपीट करवा देता हूँ मैं एक बार के लिए, आप अपनी कॉपी पेन है उसको साथ साथ लेते रहो, देखते रहो। जब भी साबुन का आवश्यक संतुलन की बात आती है, उस कंडीशन में पहले बुलबुले को अनावश्यक किया जाता है। अनावश्यक करेंगे तो दाब हो जाएगा P इक्वल टू 40 अपॉन r। मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखो, जब साबुन के बुलबुले को आवश्यक किया जाता है, आवश्यक करेंगे और पृष्ठ आवेश घनत्व उसको सतह पर आएगा, सिग्मा कूलम प्रति मीटर स्क्वायर आएगा, तो दाब अधिक है वो सिग्मा स्क्वायर प्लस 2 एप्सिलॉन 0 में ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और एक साबुन का जो बुलबुला है जब उसको आवश्यक करते हैं तो उसकी एक ऐसी स्थिति आती है, उत्पन्न होती है, जब दाब अधिक क्या हो जाता है, उसका शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य। उस टाइम पर अपने पास दो मान निकल के आए हैं, तो कोई भी बुलबुला है, क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनो। साबुन के आवश्यक बुलबुले की त्रिज्या 0.32 मीटर है तथा पृष्ठ तनाव 4 × 10⁻⁻2 न्यूटन पर मीटर है, जब दाब अधिक शून्य हो तब पृष्ठ आवेश घनत्व की
गणना कीजिए। ये वाला है क्वेश्चन अपना, इसके ऊपर एक बार बोर्ड पे आया हुआ है, साबुन के आवेशित बुलबुले की त्रिज्या 0.32 मीटर है, तब पृष्ठ तनाव 4 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर है। जब दाब अधिक क्या हो, शून्य हो, उस टाइम पर पृष्ठ आवेश घनत्व की क्या करनी है, गणना करनी है। जो चीजें अपने को दे रखी है पहले वो लिखो, उसके बाद में उसका रिजल्ट निकालना है। ठीक है, देखो मैं लिख देता हूं, क्या दे रखा है अपने को, गिवन इट है, आंसर हो जाएगा इसका। क्या दे रखा है, r = 0.32 मीटर, 0.32 को लिखोगे तो 32 × 10⁻² मीटर हो गया। इसको 100 ले, इसको ऊपर ले जाओगे माइनस का हो गया, मीटर को मीटर में चेंज नहीं किया, मैंने पॉइंट हटाया खाली। ठीक है, इसमें 4 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर, या तो कोई दिक्कत नहीं आपको। पृष्ठ आवेश घनत्व की अपने को क्या करनी है, गणना करनी है। देखो ध्यान से एक बार दोबारा से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, साबुन के आवेशित बुलबुले की त्रिज्या 0.32 मीटर है, तब पृष्ठ तनाव 4 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर है। जब दाब अधिक शून्य हो तब पृष्ठ आवेश घनत्व की क्या करनी है, गणना करनी है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, देखो अपने को जो चीज दे रखी है वो लिख लो, उसके बाद में अपने को पृष्ठ आवेश घनत्व की क्या करनी है, गणना करनी है। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा स्क्वायर = 8πε0/r। t कितना है जी, 4 × 10⁻², ये होता है 8.854 × 10⁻12 निर्वात की विद्युतशीलता। लेसन नंबर फर्स्ट, 8.854 × 10⁻12। r का मान कितना है, r का मान कितना है, 32 × 10⁻²। इसको कैंसिल करो। देखो कोई भी क्वेश्चन होता है, लेसन नंबर 2 का अंतिम पॉइंट चल रहा था ये, उसके ऊपर न्यूमेरिकल है, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे करूँगा। लेसन नंबर 3 है वो आगे स्टार्ट करेंगे अपना अगले पीरियड में। मैं इस लेसन नंबर 2 में 2 चीजें इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ आपको पहले। एक तो जो विद्युत क्षेत्र जो आपने पढ़ा है, विद्युत फील्ड लाइन पढ़ी है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ी है, इसमें लेसन नंबर 2 में जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स में एक चीज बताई थी आपको, जो सदिश क्षेत्रफल आप ले रहे हो वो हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत लेना है। आपकी कॉपी का पेज है उसके हमेशा लंबवत लेना, उस चीज को ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया 32 से, ये कैंसिल हो गया, ये रह गया अमूमन नियर अबाउट किसके लिए, 9 के है, 8.854 9 की समथिंग है, तो आप 3 भी ले सकते हो, यहाँ 3 करोगे तो भी सही है। एग्जैक्ट निकालोगे तो 8 है, 8.8 है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 2.97 × 10⁻12 कितना हो जाएगा सर, ठीक है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये माइक्रो में होता है तो आप इसको लिख सकते हो माइक्रो कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ये माइक्रो में भी होता है और आप इसको मीटर में भी लिख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन सिग्मा के ऊपर। तो ये आपका लेसन नंबर 2, यहाँ पे मैंने बताया किस प्रकार से गाउस के नियम के अनुप्रयोग बनते हैं, कैसे गाउस के नियम की एप्लीकेशन निकल के आती हैं, कैसे उनके आकार बनते हैं, कैसे उनकी निश्चित आकृति बनती है। ठीक है, आवेश सतत होता है, अयस्क सतत होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। चालक होता है तो चालक पे तो आवेश सतह पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, और जब आप इसको अचालक के रूप में लेते हैं तो आवेश सारा का सारा क्या हो जाएगा, अंदरूनी साइड में आ जाएगा। ठीक, अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, लास्ट क्वेश्चन है अपना लेसन नंबर 2 का, वो है विद्युत फ्लक्स का। कई बार ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, विद्युत फ्लक्स बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सॉरी बोर्ड में क्वेश्चन आता है एक खोखले बेलन अंदर आवेश Q है तथा बिंदु B पर फ्लक्स फाई है, तो बिंदु A तथा बिंदु C पर फ्लक्स की गणना करें। एक खोखले बेलन के अंदर आवेश Q है तथा बिंदु B पर फ्लक्स फाई है, तो बिंदु A तथा बिंदु C पर फ्लक्स की गणना करनी है। ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। ये अपने पास कोई भी खोखला बेलन ले लीजिए, ये बिंदु ले लीजिए A, B और C, इसका जो फ्लक्स है वो कितना है, फाई है। B पॉइंट पे फ्लक्स कितना है, फाई, A पॉइंट पर और C पॉइंट पर हमने मान लिया फाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को दोबारा से देखो एक बार के लिए। एक खोखले बेलन के अंदर आवेश Q है तथा बिंदु B पर फ्लक्स फाई है, तो बिंदु A तथा C पर फ्लक्स की गणना करनी है। एक खोखले बेलन के अंदर आवेश Q है तथा बिंदु B पर फ्लक्स फाई है, तो बिंदु A तथा बिंदु C पर फ्लक्स की क्या करनी है, गणना करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो एक बिंदु ये हो गया A, B और C, फाई पे अपने को दे रखा है, A और C पे अपने को गणना करनी है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखो गया, गाउस के नियमानुसार फाई किससे बना है, फाई A से, फाई B से और फाई C से। और एक फाई बराबर क्या होता है, गाउस के नियम से Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0, क्योंकि आवेश कितना है इसमें, Q है। अगर आवेश आपसे कहे कि यहाँ 2Q है तो 2Q लेना है, आवेश आपने ऐसे कहे कि 5 गुना तो 5 गुना लेना है। आवेश जितना देगा उतना लेना है अपने को, ये ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि जो फ्लक्स है, जो निर्गत फ्लक्स जो होता है, आगत फ्लक्स जो होता है, वो उस पृष्ठ के आवेश वितरण पर निर्भर करता है, न कि उसकी आकृति पर। ये हमेशा ध्यान रखना कि विद्युत फ्लक्स है वो क्या कहता है कि किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं होती हैं, वो अपन फ्लक्स के रूप में डिनोट करते हैं, या अपन दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि उस पृष्ठ से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, और वो बल रेखाएं जो गुजरेंगी उनसे फ्लक्स निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, फ्लक्स। तो गाउस के नियमानुसार जो फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, आवेश यहाँ Q दे रखा, तो आप लोग Q ले लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, Q ले लिया मैंने, Q ले लिया। फाई बराबर हो गया फाई A प्लस फाई B प्लस फाई C इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई A किसका मान कितना है, यहाँ फाई A किसके क्या ले रखा, फाई डैश, तो मैं लिख दिया इसको फाई डैश प्लस फाई B किसका मान कितना है, ये दिया हुआ है, दिया गया है, और ये अपन ने माना है। जिस पे याद करना है वो अपन को कंसीडर करना है, लेके चलना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाई प्लस C पर कितना हो गया जी, फाई डैश इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई डैश प्लस फाई डैश कितना हो गया, 2 फाई डैश, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई को इस साइड ले आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं आता। फाई डैश बराबर आ गया 1/2 कोष्टक Q अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस फाई। ये आपका क्या है,
आंसर। दोबारा से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में, नीट में भी आता है, IIT में भी आता है, एयरफोर्स का भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एयरफोर्स में सब में आता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक खोखले बेलन के अंदर आवेश Q है तथा बिंदु B पर फ्लक्स फाई है, तो बिंदु A तथा बिंदु C पर फ्लक्स की क्या करनी है, गणना करनी है। ये A बिंदु हो गया, B बिंदु हो गया, C बिंदु हो गया, खोखला बेलन है, खोखला बेलन में B बिंदु से संबंधित फ्लक्स अगले ने दे रखा फाई है। A बिंदु पर और C बिंदु पर फ्लक्स अपने से ज्ञात करवा रहा है, ज्ञात करवाना चाहता है, तो A पर और C पर ज्ञात करवा रहा, तो मैंने दोनों को इक्वल ले लिया, उसको मान लिया मैंने 5 डेज ले लिया, 5 ले लो, आपकी इच्छा बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। 5 1 लेना चाहो तो 5 1 ले लो, 5 डेज लेना चाहो तो 5 डेज ले लो, 5 A 5 C लेना चाहो तो वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो गाउस के नियमानुसार क्या होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 हो गया। और ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होगी, फाई बराबर इस पृष्ठ से संबंधित, इससे संबंधित और इससे संबंधित, ठीक है ना। तो फाई A प्लस फाई B प्लस फाई C, फाई A का मान रखते हैं, फाई A का मान कितना है, ध्यान से सुनो, 5 डेज है, B का कितना है, फाई है, C का कितना है, 5 डेज है, इक्वल क्या हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 5 डेज हो गया, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस 5 हो गया, 5 डेज बराबर हो गया 1/2 क्यू बाई एप्सिलॉन, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 हो गया, ये आपका आंसर है। तो A और C से जो फ्लक्स होगा, जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 5 डेज ही होगा, ये 5 डेज हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि विद्युत फ्लक्स से जो होता है वो किसी भी पृष्ठ से निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, आपके लेसन नंबर 3 है वो मैं अगले पीरियड में स्टार्ट करूंगा। लेसन नंबर 2 में एक चीज ध्यान रखनी है कि जो सदिश क्षेत्रफल होता है वो हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत लिया जाएगा, ये इसमें बहुत बड़ी चीज है, और फ्लक्स समझ में आ जाएगा तो सारा लेसन कंप्लीट है, ठीक है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।